नमस्कार। चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के कारण ही कुंडली में सबसे अधिक प्रिडिक्शन करने का एक अवसर मिलता है। चंद्रमा के कारण ही अच्छी और बुरी चीज़ों को ज्योतिष के हिसाब से देखा जा सकता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उसके जीवन में कई प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव, सम्मान, प्रेम, धन तथा अनेक प्रकार की खुशियाँ देने वाला ग्रह होगा। तो दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठ कर के क्या करता है, कुंडली के अनुसार भी, गोचर में भी, ये उसके फल हैं। आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में दूसरे स्थान में हो या गोचर में, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ बहुत प्रेम करता है, क्योंकि कुटुंब स्थान है। धन, कुटुंब और वाणी, सुंदर वाणी वाला होगा। धन की वृद्धि होती रहेगी। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाला होगा। इसकी प्रीति अपने जीवन साथी की जो सुंदर आंखें हैं उसमें देखने में उसका आकर्षण होगा। इसके घर में प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी आकर विराजमान हो जाती है। अन्यत्र जाने का नाम नहीं लेती, अर्थात लक्ष्मी इसी के घर में निवास करना पसंद करती है। यह अंतर्निहित भाव प्रतीत होता है। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में खुश रहता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत ऐश्वर्य, धन, वैभव, बहुत अच्छे अच्छे मकान, कई प्रकार की सवारी, प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल होगा। ऐसे आदमी के घर में वो चाहता है कि जहाज भी मेरे घर के ऊपर आकर के लैंड हो, हेलीकॉप्टर उतर जाए मेरे घर पर। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, अपने कुटुंब का भरण पोषण तो करता ही है, इसके अलावा गरीबों को दान करता है। दानी, बुद्धिमान, निधि के सदृश धन से परिपूर्ण, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का खजाना इसके घर में होता है। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव का, सुखी, यशस्वी, सहनशील, कमल की भांति कीर्तिमान। जैसे कमल खिलता है ऐसी इसकी यश, प्रतिष्ठा, समृद्धि, कीर्ति फैल जाती है। कीर्तिमान होता है, चंद्रमा के समान सुंदर। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अटक अटक कर बोलता है, यानी कि हकला करके बोल सकता है, झटका लेकर के। क्योंकि चंद्रमा जो है 15 दिन अस्त हो जाता है और 15 दिन उदय होता है। तो चंद्रमा के समान वाणी में कुछ अवरोध आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका हो। अगर बृहस्पति अच्छा है तो सुंदर वाणी प्रस्फुटित होगी उसके मुखारविंद से, और अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलता है ऐसा व्यक्ति। सांसारिक विषयों को भोगकर उसे सुख का स्वाद लेने वाला होता है, किंतु इसकी वाणी में कुछ विकलता होती है, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल पाता, हकला करके बोलता है। इसके मित्र बहुत होते हैं, इसके पास धनराशि भी बहुत होगी। सोना, चांदी, ऐश्वर्य, हीरा मोती, धन, मणि मोती, मालाएं बहुत होती हैं। मोतियों का बड़ा शौकीन होता है। चंद्रमा मोती है ना। यह गुणी, शास्त्र प्रेमी, सुंदर और जनता का प्यारा होता है। जनता इसको बहुत प्रेम करती है। इसको पुत्र, सुख, धन, धान्य और कुटुंब का सुख भरपूर होता है। जीवन साथी के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल बना रहता है। अक्सर ये देखा गया है ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जो जठराग्नि है, मंद होती है। मंद यानी कि भूख कम लगती है। कई बार इनडाइजेशन, कभी एसिडिटी, कभी भूख नहीं लग रही, पेट का रोग हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति शोभायुक्त, प्रतापी, धनवान, सुस्पष्ट रहने वाला ऐसा व्यक्ति अगर सेना में होता है तो राजा की कृपा से ऐसे व्यक्ति को सेनापति, सेना का कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है भविष्य में। ऐसी कृपा होती है इसके ऊपर। मनुष्य, ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता तो होता ही है, साथ साथ पंडित और धनवान होता है। एक सब्जेक्ट का मास्टर, अर्थात अनेक भाषाओं का ज्ञान होने से भी वह भाषा ज्ञान से भी
कई भाषाओं की ज्ञान होने से भी वो धन का लाभ प्राप्त करता है, कई भाषाओं से। जीवन में किसी ना किसी समय धन के विषय में 1 या 2 बार तकलीफ अवश्य आ सकती है, लेकिन परमानेंट नुकसान नहीं होता, धनवान ही बना रहता है। विदेश में प्रवास करता है, अगर दूसरे कंट्री में जाएगा या दूसरे प्रदेश में जाएगा तो वहाँ जाकर इसका भाग्य उदय होगा। सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध से, ऐसी जो संसारिक कामों के लिए सामाजिक संस्थाएं, उनमें एनजीओ में ये मेंबर होगा, उस ट्रस्ट का मेंबर होगा, तो इसका भाग्य उदय होगा, इसकी कीर्ति यश प्रतिष्ठा फैल जाएगी चारों तरफ। ऐसा व्यक्ति सबकी सहायता करने में तत्पर रहता है, जिसके कारण इसकी मित्रों की संख्या बहुत होती है। इसके नेत्र सुंदर होते हैं और ये सोने चांदी कई प्रकार के रत्न स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित रहता है। इसके जो वाहन हैं वो भी बड़े सुंदर होते हैं और साज सज्जा पसंद करता है। अपने घर में साफ सफाई और पानी का एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाता है, जैसे ट्यूबवेल लगाएगा या स्विमिंग पूल लगाएगा। ऐसे व्यक्ति को घर में कई प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं और इसका नाम दूर दूर तक फैलता है कि वो व्यक्ति देखो कितना धनवान है। तो ऐसा ये जो चंद्रमा चाहे स्त्री की कुंडली में हो, चाहे पुरुष की या बच्चे की या बड़े व्यक्ति की, उसको इसका लाभ होना ही होना है। धन्यवाद, नमस्कार।